नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के सबसे अच्छे सदस्य राजकुमार जी ने हमसे बहुत समय से वो अप्सरा साधना का जो यंत्र होता है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की विधि मांग रहे हैं। और देखिए, हम इस वीडियो में आपको जो यंत्र के प्राण प्रतिष्ठा की विधि उपलब्ध करवाएंगे। अब देखिए, हम आपको इसमें कई विधियाँ उपलब्ध करवाएंगी और एक जो सबसे सरल विधि उपलब्ध करवाएंगे उससे आप हर यंत्र को जो है प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हो। और उस विधि से करने पर जो आपका कोई सा भी यंत्र, चाहे कोई सा भी यंत्र हो, आप आसानी से उसे प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हो और उसकी जो ऊर्जा होती है वो पूर्ण रूप से कार्य करेगी। उसके आपको अनुभव भी देखने को मिल जाएंगे। देखिए, आपकी सुलभता के लिए मैंने नीचे PDF बनाकर उपलब्ध करवाई है, जिसमें आपको साबर मंत्र के द्वारा और वैदिक मंत्र के द्वारा यंत्र का प्राण प्रतिष्ठा विधान मिल जाएगा। इस PDF में जो आपको वैदिक विधि मिलेगी वो एक छोटी वैदिक विधि है, लेकिन इसका भी विस्तृत रूप होता है। अगर आप वो वैदिक विधि करना चाहते हैं तो देखिए, उसमें आपको दिक्कत होगी। अगर आप नए नए साधक हैं, ज़्यादा तंत्र के बारे में नहीं जानते, ज़्यादा मंत्रों के बारे में आप नहीं जानते, वेद पुराणों के बारे में नहीं जानते, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, किसी अच्छे से पुजारी पंडित जी के पास जाकर, अच्छे ब्राह्मण के पास जाकर, अगर वो ये कार्य करने के लिए राजी होता है तो उससे आप ये कार्य करवा सकते हैं। कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपका कार्य वो कर देंगे, क्योंकि उनको सभी मंत्रों का ज्ञान होता है। और देखिए, अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए एक नीचे पुस्तक भी उपलब्ध करवाई है, यंत्र शक्ति नाम की। उसमें आपको यंत्रों से संबंधित सारी जानकारी देखने को मिलेगी। भाई, यंत्रों को कैसे लिखा जाता है, क्या उनकी स्याही होनी चाहिए, सारी कौन से मुहूर्त में किसी यंत्र को लिखा जाता है, सारी जानकारी आपको उस पुस्तक में मिल जाएगी। ठीक है। अब देखिए, पुस्तकों की बात तो हुई बाद में। PDF और पुस्तक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया। वीडियो देखने के बाद में वो प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसके जो पासवर्ड है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब बात करते हैं हमारे यंत्रों की। देखिए, यंत्रों को लिखने के कई सारे अलग अलग विधान होते हैं। आप कई तरीके से यंत्रों को लिख सकते हो। और देखिए, कुछ जो विशेष यंत्र होते हैं उनको लिखने का स्पेशल विधान होता है, स्पेशल विधि होती है, उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उस यंत्र को लिख सकते हो। अब यंत्र जब आप लिखते हो तो सबसे पहले तो आपको भाई किस चीज़ के आप ऊपर यंत्र लिख रहे हो। तो देखिए, यंत्र को आप सोने, चांदी, तांबे और भोजपत्र के ऊपर लिख सकते हो। कई जगह पर आप कागज में भी यंत्र को लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन देखिए, वहीं पर बात करते हैं तो सोने चांदी पर अगर आप यंत्र को लिखवाते हो तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए ताम्र पत्र पर भी आप यंत्र को लिखवा सकते हो, वो भी उतना ही ज़्यादा फलदायी होता है। वैसे देखिए, सोने चांदी का अलग महत्व होता है, लेकिन अगर आप ताम्र पत्र पर भी यंत्र को अंकित करवाओगे और उसे प्राण प्रतिष्ठित करोगे तो आपको उससे भी वो सारे लाभ देखने को मिलेंगे जो कि सोने चांदी से आपको देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए, सबसे मेन चीज़ जो यंत्रों में होती है, एक चीज़ तो होती है प्राण प्रतिष्ठा और दूसरी होती है आपकी भावना। अब देखिए, जैसे ये मोबाइल ही है जिसमें आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर इस मोबाइल में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ये मोबाइल कोई काम का नहीं है। चाहे आप कितना ही महंगा फ़ोन ले लीजिए, लेकिन अगर उसके अंदर उसका अंदर का सॉफ्टवेयर, उसकी आत्मा नहीं है तो वो कोई काम का नहीं है। आपके लिए वो बिल्कुल एक छोटे से डिब्बे की तरह, आप उसे कहीं पर भी घर में पटक दीजिए, वो कोई काम का नहीं है। लेकिन जब इसके अंदर इसके प्राण, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो डाल देते हैं तो ये आपके विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है। आपके बहुत सारे कार्य जो हैं वो इसी के द्वारा सिद्ध होते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई सा भी कार्य हो, किसी से बात करना हो, किसी को मैसेज भेजना हो, कुछ भी आपका जो कार्य है वो सारे आजकल मोबाइल के द्वारा होते हैं। ये भी आपका यंत्र है, बहुत सारे कार्यों की सिद्धि आपको करवाता है। और इसी तरीके से हमारे यंत्र भी होते हैं, उनमें भी हमें प्राण डालने पड़ते हैं, तभी वो जो है शक्तियों का आदान प्रदान करते हैं और आपको फ़ायदा करवाते हैं। तो इसीलिए यंत्र के प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अब दूसरी चीज़ होती है आपका विश्वास। अगर आपका विश्वास यंत्र के ऊपर पूरा है तो यंत्र जो है बहुत ही शीघ्रता से काम करता है। लेकिन अगर आपका विश्वास नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। ये चीज़ आपको मोबाइलों में नहीं देखने को मिलती, क्योंकि मोबाइल जो होती है सिंपल सी ऊर्जा पे चलने वाली वस्तु है। लेकिन वहीं पर अगर यंत्रों को आप देखो तो यंत्र एक साधारण ऊर्जा पे नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा के ऊपर चलती है। और वो दिव्य ऊर्जा जो है हमारे मनोभावों से नियंत्रित होती है। जो आपके भाव होते हैं मन के, उनके द्वारा वो नियंत्रित होते हैं। अगर आप पूर्ण रूप से समर्पित हैं उस ऊर्जा के प्रति और आपका पूरा विश्वास है तो वो ऊर्जा उतने कुशल तरीके से अपने कार्य को कर पाती है। तो दो चीज़ यंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण होती है, पहली होती है प्राण प्रतिष्ठा और दूसरी होती है आपका विश्वास। ये चीज़ सभी जगह जरूरी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, यंत्रों को आप बनाओगे तो आपको किस चीज़ पे बनाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप भाई ज़्यादा पैसे वाले हो, ज़्यादा ही करोड़पति लखपति हो, तो आप सोने चांदी पर बनवा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सोने चांदी पर नहीं बनवा सकते, इतना बड़ा खर्चा नहीं उठा सकते, तो आप जो है यंत्र को तांबे के ऊपर बनवाइए। उसका भी आपको बहुत ही ज़्यादा फल देखने को मिलता है। और भोजपत्र पर भी आप यंत्र को बनवा सकते हो। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि भाई बाजार से जाते हैं, तांबे का एक यंत्र बना हुआ ले आते हैं,
और उसमें घर में लाकर पूजन करते हैं या फिर उसका प्राण प्रतिष्ठा करवा लेते हैं तो उसका पूजन शुरू कर देते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बाज़ार से यंत्र को लेकर आ रहे हो तो उसे खुद जो है प्राण प्रतिष्ठित कीजिए, उसके बाद वो यंत्र जो है पूर्ण रूप से कार्य करेगा। बहुत सारे यंत्र ऐसे होते हैं जो कि बाज़ार में नहीं मिलते, वो कुछ तो गुप्त मंत्र होते हैं, तो उनको आपको भोजपत्र पर बनाना होता है। तो भोजपत्र पर जब आप यंत्र बनाते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि जब आप बाज़ार से खरीदते हो तो सीधे सीधा बनाया बनाया यंत्र आपको मिल जाता है, लेकिन भोजपत्र पर आपको बना बनाया यंत्र नहीं मिलता, आपको पूरा यंत्र खुद को बनाना होता है। तो सबसे पहले तो आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा भोजपत्र लेना होता है और फिर आपको कलम का चयन करना होता है। अब देखिए, बहुत सारे जो यंत्र होते हैं उन सभी में जो कलम होती है वो अनार या चमेली की कलम यूज की जाती है, और ज़्यादातर में अनार की कलम यूज की जाती है। चमेली की कलम भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की कलमें यहाँ पर यूज की जाती है। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि बहुत सारे ऐसे यंत्र भी होते हैं जहाँ पर आपको नीम, आम, आक, पक्षियों के पंख, वृक्षों की काट आदि का भी उपयोग कलम बनाने में किया जाता है। क्योंकि देखिए, अलग अलग यंत्रों की अलग अलग विधि होती है। सभी यंत्रों में एक ही जैसी ऊर्जा नहीं होती, सभी यंत्रों की ऊर्जा अलग होती है, तो उनकी विधियाँ भी अलग होती है। इसी तरीके से यंत्र का जो स्याही होती है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है और उसे भी बहुत ही अलग तरीके से बनाया जाता है। अब जो स्याही होती है वो भी आपको बहुत अलग अलग तरीके से बनानी पड़ती है। अब जब आप किसी भी यंत्र को बना रहे हो, जब आप उसकी पूर्ण जानकारी करोगे, कोई भी पुस्तक में देखोगे या फिर किसी भी जानकार व्यक्ति से पूछोगे, कहीं से भी आप उसके बारे में पूर्ण जानकारी लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसको किस कलम के द्वारा बनाया जाएगा और किस स्याही के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। और जो स्याही होती है वो आपको आपके घर पर ही बनानी होती है, ये नहीं कि आप बाज़ार से स्याही की डिब्बी ले आए और वो डाल दो, वो स्याही नहीं चलती। आपको जो स्याही है वो खुद को घर पर बनानी पड़ती है। देखिए, स्याही अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, कहीं पर फूलों के द्वारा बनाई जाती है, कहीं पर कुमकुम के द्वारा, तो इन सभी के ज़रिए जो है स्याही बनाई जाती है। आप रोली कुमकुमाइन इसके द्वारा भी यंत्र का निर्माण आराम से कर सकते हो, और ज़्यादातर यंत्रों में आपको अनार की कलम इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अप्सरा यंत्र में भी आप अनार की कलम का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, जितने भी 90% यंत्र होते हैं उन सभी में अनार की कलम से आप यंत्र का निर्माण कर सकते हो। स्याही का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, और स्याही आप कोई भी इस्तेमाल करो, आपको एक चीज़ हमेशा रखनी चाहिए कि जो भी आपकी स्याही हो उसमें आप थोड़ा सा सुगंधित इत्र मिला दीजिए, जिससे कि वो सुगंधित हो जाए। आपका यंत्र सुगंधित स्याही से बनेगा तो बहुत ही जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये तो रही स्याही की बात। अब होती है यंत्र को किस समय लिखा जाता है। तो देखिए, यंत्र को जब भी आप लिखोगे तो आपको शुभ दिन और शुभ मुहूर्त का ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। किसी भी अच्छे दिन और अच्छे मुहूर्त में आप यंत्र को लिख सकते हो। अब मान लीजिए आप अप्सरा यंत्र को लिखने जा रहे हो, तो जब आप साधना शुरू करते हो तो उस समय भी लिख सकते हो। अच्छा सा मुहूर्त देख लीजिए और उसमें आप यंत्र का निर्माण कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं यंत्र को लिखने की पूरी विधि, ठीक है, किस तरीके से इसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक भोजपत्र ले लेना है जिसके ऊपर आप यंत्र को लिखने वाले हैं। अगर मान लीजिए आपने पहले से ही बना बनाया यंत्र ले लिया, कोई तांबे का बना हुआ यंत्र आप बाजार से खरीद कर ले आए हो, जिस भी चीज़ का बना हुआ लाए हो तो उसको ले लीजिए और एक आसन लीजिए। बिल्कुल साफ सुथरा आसन होना चाहिए, नहा धोकर ये कार्य कीजिएगा, ठीक है। और एक अच्छा सा स्थान ले लीजिए, एक चौकी रख लीजिए सामने या फिर कोई भी आसन रख लीजिए जिसके ऊपर आपको यंत्र को रखना है। तो भोजपत्र का बना रहे हो तो भोजपत्र को स्नान नहीं कराना है, आप उसको बस जल के छांटे मार दीजिएगा। आप अगर बना बनाया यंत्र है तो उसे पंचगंधे से स्नान करा लीजिए। मान लीजिए आपने तांबे से बना हुआ यंत्र ले रखा है तो उसे पंचगंधे से अष्टगंधे से आप स्नान करा लीजिए। और नवविध से स्नान कराने के बाद में आपको क्या करना है कि उस यंत्र को पूजा करना है, उसकी पूजा करना है, ठीक है। अब जब आप आसन पर बैठते हो तो सबसे पहले कार्य आपको क्या करना है, आपको जो यंत्र होगा जो भी उसे एक आसन पर रख देना है अपने सामने, ठीक है। और जिस भी शक्ति आप यंत्र बना रहे हो उस शक्ति का चित्र आप वहाँ पर रख लीजिएगा उस आसन पर, और उनके सामने उस यंत्र को रख दीजिएगा। फिर आपको सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करना है, ठीक है। आपके गुरु नहीं है तो अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए और उन्हें अपना गुरु मानकर यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो इसके लिए प्रार्थना कीजिए। फिर ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करके अपना जो कार्य है उसे शुरू कीजिए। अब जब आप कार्य शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले उस शक्ति को प्रणाम कीजिए जिस शक्ति का आप मंत्र बना रहे हो, और उस शक्ति से भी प्रार्थना कीजिए कि हे माता, मैं आपके यंत्र का निर्माण कर रहा हूँ, तो कृपया करके अपनी शक्ति का एक अंश इसमें डाल दीजिए जिससे कि ये यंत्र जो है पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित हो सके और मेरे सभी कार्यों को सिद्ध कर सके। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है और उसके बाद में आपको आपका जो कार्य है वो चालू करना है। अब आपने आपकी कलम तैयार कर रखी होगी, जो कि मैंने बता दिया। आपको अनार की कलम रखनी है और आपको आपकी स्याही रख लेनी है।
अब आपको जो भोजपत्र है या फिर जो भी चीज़ है उसके ऊपर जल के छांटे मारने और उसको इस तरीके से शुद्ध करके, शुद्ध पवित्र करके और फिर उसके ऊपर यंत्र का निर्माण करना है। जब आप यंत्र का निर्माण कर रहे हो, यंत्र बना रहे हो, तो उस समय जिस भी शक्ति का आप यंत्र निर्माण कर रहे हो, मान लीजिए अप्सरा का यंत्र आप निर्माण कर रहे हो, तो अप्सरा देवी का मंत्र जो है आपको उस समय बोलते रहना है। जितनी देर तक यंत्र निर्माण हो रहा है तब तक आपको अप्सरा देवी का यंत्र जो है बोलते रहना है। जब निर्माण पूरा हो जाए तो उसे आसन पर रख दीजिए सामने और फिर फूलों से, धूप दीप से उसका पूजन कीजिए। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब आप यंत्र का निर्माण कर रहे हो तो जिस भी कमरे में कर रहे हो वो कमरा सुगंधित कर लीजिएगा पहले अगरबत्ती लगाकर। ठीक है, इत्र अगरबत्ती जिससे भी आप सुगंधित करना चाहिए सुगंधित कर लीजिएगा और यंत्र बनने के बाद में उसको धूप दीप से, फूलों से आपको उसका पूजन करना है। और फिर आपको जो भी शक्ति का आप यंत्र निर्माण कर रहे हो उस शक्ति के मंत्र का आपको 11 माला जप करना है और फिर जब 11 माला जप समाप्त हो जाए तब उस शक्ति को प्रणाम करना है और जो पूरा का पूरा जप जो है वो यंत्र को प्रदान कर देना है। ठीक है, अब जब आप यंत्र को अपना जप प्रदान करोगे तो उस समय आपको ऐसा महसूस करना है, ऐसा सोचना है कि जैसे कि आपकी जो पूरी की पूरी मंत्र की ऊर्जा है वो यंत्र में समाहित हो रही है और यंत्र जो है अपने आप प्रकाशमान हो रहा है। इस तरीके से आपको भावना रखनी है और इस तरीके से आपका जो यंत्र है वो पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। तो इस तरीके से आपका यंत्र जो है पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा। आप इस कार्य को कीजिए, इस विधि से आपका यंत्र जो है प्राण प्रतिष्ठित होगा। हर प्रकार का यंत्र जो है इस विधि से आप प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हो और आपको अनुभव भी होंगे। ये नहीं कि भाई आपने प्राण प्रतिष्ठित कर लिया आपके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे। जिस दिन से आप यंत्र के प्राण प्रतिष्ठा पूरी करके इसे पूजा गृह में रख दोगे, इसका दैनिक पूजन करोगे, तो आज उसी दिन से देख लीजिएगा कि आपके जो जितने भी कार्य हैं वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और यंत्र की जो ऊर्जा होगी वो आपको अपने आप धीरे धीरे महसूस होने लग जाएगी। अब बात करते हैं अन्य 2 विधियों की, एक है साबर मंत्र के द्वारा, दूसरी है वैदिक मंत्र के द्वारा। अब देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैंने उन दोनों विधियों को PDF में लिखकर और उसे बनाकर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया है। आपकी सुविधा के लिए मैंने ऐसा किया, ये नहीं कि भाई मुझे यहाँ पर बताने में जोर आ रहा है, बिल्कुल नहीं, बस आपकी सुविधा के लिए, भाई आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको परेशानी हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। आपको परेशानी ना हो, आपकी सुविधा के लिए मैंने वहाँ पर आपको बनाकर उपलब्ध करवा दिया है, आप वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लगा, आप चाहते हैं कि नहीं मैं वीडियो में ही सारी विधियाँ बताऊँ, तो आप मुझसे बोल दीजिएगा, अगली बार जो भी विधि होगी मैं उसे वीडियो में बताया करूँगा। ठीक है, और यंत्र से संबंधित एक पुस्तक भी मैंने उपलब्ध करवाई है। आपको अगर यंत्रों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो यंत्रों का सारा जो ज्ञान है आपको उस पुस्तक से हो जाएगा। आपको बहुत सारा जो ज्ञान है उस पुस्तक से मिल जाएगा, किस तरीके से यंत्र को लिखा जाता है, क्या कलम रखनी पड़ती है, क्या स्याही रखनी पड़ती है, कैसे मुहूर्त का निर्धारण करते हैं, यंत्र की शक्तियाँ कैसे काम करती हैं, सारी की सारी छोटी छोटी जानकारी आपको पुस्तक में देखने को मिल जाएगी। ये पुस्तक का पहला भाग मैंने इसमें उपलब्ध करवाया, पुस्तक का दूसरा भाग जो है मैं अगली वीडियो में उपलब्ध करवा दूँगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई दिक्कत आई हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर जो विधि मैंने बताई है उस विधि को आप कीजिए, आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका यंत्र जो है पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित उस विधि से हो जाएगा। और अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए PDF उपलब्ध करवाइए, उसमें भी आपको जो है 2 विधियाँ देखने को मिल जाएंगी, एक साबर मंत्र के द्वारा, दूसरी वैदिक मंत्र के द्वारा। जैसे आपको अच्छी लगे वैसे आप कर लीजिएगा। कोई और दिक्कत आई हो तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको कोई नई वीडियो चाहिए, कोई विषय है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपके विषय पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।